हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार और एक बार फिर आ चुके हैं भारत में राष्ट्रवाद का दूसरा पार्ट लेकर के। ठीक है, यदि आप इसका पहला पार्ट नहीं देखे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका पहले पहला पार्ट देखिए, उसके बाद ये दूसरा पार्ट देखिए ताकि इस पार्ट को आप काफ़ी अच्छे से समझ सकें। ठीक है, पहला पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत में राष्ट्रवाद का राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण क्या। ठीक है, जिसको काफ़ी डिटेल्स में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग इसके दूसरे पार्ट में पढ़ने वाले हैं सामाजिक कारण और धार्मिक कारण और प्रथम विश्व युद्ध का कारण और भारत के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंतर संबंध। ठीक है, बढ़ते हैं इस पार्ट में जहां हम लोग देख रहे हैं तीसरा सामाजिक कारण भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने का। ठीक है, अंग्रेज़ों ने जो सामाजिक स्तर पे अपना दुर्व्यवहार अपनाया वो भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। कभी भी जब से वो शासन के काल के कुछ ही दिन के बाद अंग्रेज़ अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे और वहीं पे भारतीय लोगों को हे दृष्टि से देखा करते थे। और भारतीय लोगों को हे दृष्टि से देखते देखते भारत के लोग जो विदेशों में भी रहते थे उनको भी हे दृष्टि से देखा जाता था, खास करके दक्षिण अफ्रीका में। जैसे दक्षिण अफ्रीका के में भारतीय के लिए जितना भी नियम कानून था वो सब चीज़ अलग अलग था। उनको रेलगाड़ी में नहीं जाने दिया जाता था, होटलों में, सड़कों पे या क्लबों हो, हर जगह उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, जिसके कारण वहीं पे भारतीय लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ मन में घृणा उत्पन्न होने लगा। ठीक है, उसके बाद सामाजिक कारण का दूसरा कारण जिसमें सरकार के ऊंचे ऊंचे पदों से अलग रखना भारतीय लोगों को। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेज़ों ने हर संभव प्रयास किया कि सबसे पहले तो भारत के लोगों में शिक्षा की जो अभाव थी वो अभाव बनी रहे, अर्थात वो शिक्षित ना हो पाए। लेकिन यदि हो भी रहे हैं तो उनको सरकार के जो बड़े बड़े उच्च पद होते थे उनसे अलग रखा जाता था या अलग रखने का हर संभव प्रयास किया गया था। उसी में सबसे पहले उसने क्या किया, उसी का एक उदाहरण है जैसे इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस में भारत का जो अधिकतम शासन का कार्यभार था वो इंडियन सिविल सर्विस, अर्थात इसको आईसीएस भी मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे। ठीक है, तो ये जो परीक्षा थी वो भारतीय लोगों के लिए काफ़ी कठिन थी, क्योंकि इसमें इसका जो आयोजन होता था इस प्रतियोगिता परीक्षा का, तो वो तो सबसे पहले इंग्लैंड में होता था। तो वहीं पे भारत के बहुत सारे लोग होते थे जो नहीं जा पाते थे। अगर कुछ आदमी वहाँ चले भी गए और उस परीक्षा में सफल भी हो गए तो नियुक्ति करने में बहुत सारी बाधा अंग्रेज़ों ने पैदा कर देता था। ठीक है, तो उसी के साथ एक भारतीय भी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो प्रथम भारतीय आईसीएस बने। इनके साथ भी कुछ हद तक ऐसा ही व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके भी नियुक्ति में कुछ हद तक अंग्रेज़ों ने बाधा पहुंचाने की कोशिश किया। लेकिन समय बीतने के साथ साथ भारतीय के जो शिक्षित वर्ग के मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के आदमी जो हुए इस शासन व्यवस्था या इस कानून का विरोध किए कि इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो प्रतियोगिता परीक्षा हो रहा है, वो इंग्लैंड में ना हो करके भारत में ही आयोजन किया जा सके, ताकि भारत के लोग अधिक से अधिक इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले सके। ठीक है, उसके बाद यहीं पे समाप्त हो जाता है सामाजिक कारण जो भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में सहायक हुआ। ठीक है, और यहाँ से फिर हम लोग देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धार्मिक का क्या कारण है। किसी भी राष्ट्र में धार्मिक आंदोलन वहाँ पे राष्ट्रवाद उत्पन्न करने या लोगों में पैदा करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी के साथ साथ भारत में भी कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने भारत के लोगों में राष्ट्रवाद उत्पन्न का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती एवं देवेंद्र ठाकुर और भी बहुत सारे विद्वान थे जिसने
भारतीय राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने अर्थात लोगों के में ये राष्ट्रवाद की जो चेतना है उसको जगाने में काफ़ी महत्वपूर्ण कोशिश किया। और भारत के जो कुनीतियाँ थी या जो समाज में कुनीतियाँ या गलत प्रथा जो चल रही थी उनको भी मिटाने में इन महापुरुषों ने काफ़ी ज़्यादा हद तक मेहनत किया और वो सफल भी रहे, जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न हो गया। ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ यूरोपीय व्यक्ति या यूरोपीय महान पुरुष जिन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों को हिंदी या संस्कृत से अनुवाद करके इंग्लिश में उन्हें अपने देश में या किसी और भी यूरोपियन व्यक्ति जो हिंदी और संस्कृत नहीं जानते उसके लिए अनुवाद कर दिया। यानी भारत के जो भी धर्म ग्रंथ है उसको इंग्लिश में अनुवाद किया। उन महापुरुषों में थे विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स विलियम किन्स। और उन्होंने अनुवाद करने के बाद लोगों के भारतीय लोगों में सबसे पहले अपने धर्म के प्रति जो निष्ठा थी उसको जागृत किया और उसके साथ साथ भारत में एकता, समानता और स्वतंत्रता की पाठ लोगों को पढ़ाया। ठीक, तो ये था भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सन 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। ये गठन जो था ये शुरू में समाज सुधार के लिए किया गया था, लेकिन जैसे ही 1914 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने आक्रामक रूप अपना करके दमन नीति लाया, उसके बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाल बाल और पाल के नेतृत्व में आंदोलन करने लगी। ठीक है, लाल बाल जो पाल थे ये भारत में 1905 ईस्वी में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के बाद ये तीनों उभरे थे। लाल का पूरा नाम है लाला लाजपत राय, बाल का पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक राव और पाल का पूरा नाम बिपिन चंद्र पाल है, जिन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप तक ले पहुंचा दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो औपनिवेशिक साम्राज्यवादी को स्थापना करने के लिए हुआ था। ठीक है, विश्व के दो गुट जिसमें एक मित्र राष्ट्र था और एक केंद्रीय शक्ति थी। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था, जबकि केंद्रीय शक्ति में इटली, जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया था। इसके बाद 1917 ईस्वी में अमेरिका मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ था। ठीक है, जिसके एक साल बाद ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का कारण और इसमें लड़ने वाले दो पक्ष। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध और भारत के साथ क्या अंतर संबंध रहा है। इंग्लैंड के लिए अपने अपने उपनिवेश को बचाने के चक्कर में भारत भी इंग्लैंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिवेश माना जा रहा था। ठीक है, और भारत को हर हाल में सुरक्षित रखना इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी थी। उसी के बीच प्रथम विश्व युद्ध में अपनी कमाई करने के लिए अर्थात अपने आय को बढ़ाने के लिए इंग्लैंड ने 1916 ईस्वी में भारत सरकार ने आयात शुल्क लगा दिया कपड़ा उद्योग पर। ठीक है, और उसमें बताया कि ये जो आय होगी ये प्रथम विश्व युद्ध में योगदान देने में भारतीय लोगों की एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये था भारत के साथ अंतर संबंध। तो यही था आज के इस पार्ट में जो भारत के राष्ट्रवाद का। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने देखा सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और प्रथम विश्व युद्ध का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में क्या क्या घटनाक्रम हुए और भारत पे प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। तो ठीक है, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।